चाची बड़ी अच्छी है। मोहल्ले के बीचों बीच बना हुआ था एक बड़ा सा घर, जहां पर दो भाइयों का परिवार रहा करता था। बड़े भाई का परिवार यानी कि कैलाश, उसकी पत्नी देवकी, बेटा आशीष और आशीष की पत्नी शिखा। छोटे भाई का परिवार यानी कि छोटा भाई मनोहर, उसकी पत्नी वैशाली और एक बेटा अनमोल। कैलाश और देवकी के बेटे आशीष की शादी 6 महीने पहले हो चुकी थी। मनोहर और वैशाली का बेटा अनमोल भी शादी के लायक हो चुका था और वो उसके लिए लड़की देख रहे थे। अनमोल आशीष से उम्र में 1 साल छोटा था। जब शिखा इस घर में शादी होकर आई तो शुरू से ही उसे अपनी चाची सास यानी कि वैशाली की नेचर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती थी और वो अपना ज्यादा वक्त अपनी सास देवकी के बजाय वैशाली के साथ बिताया करती थी। एक दिन शाम के वक्त, शिखा, शिखा बहू कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे पापा जी कब से कह रहे हैं उनके लिए 1 कप चाय बना दो। क्या हुआ देवकी, हमारी बहू रानी कहाँ चली गई? और कहाँ गई होगी, बैठी होगी अपनी चाची सास के पास में। पता नहीं वैशाली ने कौन सी घुट्टी पिला रखी है उसे, सारा दिन उसी के पास बैठी रहती है। अरे अब इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैशाली भी तो उसकी सास ही लगती है ना। हो सकता है उसके पास रहना उसे अच्छा लगता हो। क्यों, मैं क्या उसे काटती हूँ या मारती हूँ, या फिर मैं बुरी सास हूँ जो मेरे पास रहना उसे अच्छा नहीं लगता? तभी वहां पर आशीष आता है। क्या हुआ मम्मी, क्यों पापा से झगड़ा कर रही हो? हाँ हाँ, इस घर में तो एक मैं ही हूं ना जो बुरी हूं, बाकी सब लोग तो बड़े हैं भले हैं। अरे मम्मी, अब ये किसने कहा कि आप बुरी हैं? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि पापा से झगड़ा क्यों कर रही हैं? और शिखा कहाँ है? इसी बात पर तो लड़ाई हो रही है बेटा। तुम्हारी पत्नी अपनी चाची सास के घर पर जाकर बैठी है और इस बात पर तुम्हारी माँ को आ रहा है गुस्सा। अपने पापा की बात सुनकर आशीष हंसने लगता है। कुछ दिनों के बाद, शिखा बहू जरा मेरे पास तो आओ। देखो मेरे पास ना कुछ नई नई साड़ियाँ रखी थी, मैं चाहती हूँ ये साड़ियाँ तुम अपने पास रख लो। लेकिन मम्मी जी, ये सारी साड़ियाँ तो बहुत ही ओल्ड फैशन वाली हैं, मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। अरे किसने कहा ओल्ड फैशन की साड़ियाँ हैं? अभी तुम्हारी शादी से महीने भर पहले ही तो खरीद के लाई थी, मेरे कुछ काम नहीं आई। मैंने दुकान वाले से कहा था कि नई नई फैशन की साड़ियाँ देना, और तुम कह रही हो कि ये पुराने फैशन की है। वो क्या है ना मम्मी जी, वैशाली चाची ने मुझे कल ही 4 साड़ियाँ दी है। बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं और एकदम लेटेस्ट फैशन वाली। वैसे भी मुझे ना ये वाली पसंद नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें अपनी चाची सास की साड़ियाँ पसंद है, इसलिए अपनी सास का अपमान कर रही हो? अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि मुझे चाची जी वाली साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। आप चाहो तो अपनी साड़ियाँ काम वाली बाई को दे दो ना। शिखा की बात सुनकर देवकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मनोहर कैलाश के पास आता है। अरे कैलाश भाई साहब, मैं अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहा था। अगर आप लोग भी साथ में चलते हैं तो बहुत अच्छा होता। हाँ देवकी भाभी, इसी बहाने फैमिली आउटिंग हो जाती। 2 दिन के लिए बाहर चलना है, आप भी चलिए ना। अरे नहीं नहीं वैशाली, अभी तुम जाओ, अभी हमारा जाना नहीं होगा। वो क्या है ना, आशीष के पास ऑफिस का बहुत काम है, ऐसे में हम नहीं चल सकते। अगर ऐसी बात है भाभी तो कोई बात नहीं। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है। अब आशीष घूमने नहीं जाएगा तो हमारे जाने का क्या मतलब रहता है? तुम अनमोल के साथ घूमने चले जाओ। चाची जी, वैसे एक बात कहूँ, मुझे भी ना बहुत दिन से घूमने जाने का मन कर रहा था। आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम कोई पराये थोड़ी ना हो। अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ चलोगी, हमारा भी मन लगा रहेगा। अरे कैसी बात कर रही हो शिखा, आशीष यहाँ पर रहेगा और तुम अपनी चाची सास के साथ घूमने चली जाओगी? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? आशीष भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है ना, और मैं तो अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, अपने सास ससुर के साथ। सास ससुर नहीं, चाची सास और चाचा ससुर। क्या भाभी, उससे क्या फर्क पड़ता है? शिखा जैसे आपकी बहू है वैसे हमारी बहू है। बहू नहीं, मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। और इस तरह से शिखा अपनी चाची सास वैशाली के परिवार के साथ घूमने चली जाती है।
वापस लौट के आने के बाद शिखा अपने मोबाइल में अपनी तस्वीरें देवकी को दिखाने लगती है। ये क्या शिखा बहू, तुमने अपनी चाची सास के परिवार के सामने जींस टॉप पहना और स्कर्ट भी, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तभी वहां पर वैशाली आती है। क्या हुआ भाभी, क्यों डांट रही हैं आप मेरी बहू को? तुम्हारी नहीं मेरी बहू है, और तुमने इसे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने की परमिशन क्यों दे दी? अरे तो क्या हो गया, मेरे लिए तो मेरी शिखा बेटी जैसी है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती ना। देखो वैशाली, तुम ये मत भूलो कि शिखा तुम्हारी नहीं मेरी बहू है, और आज के बाद वो ना तुम्हारे घर आएगी और ना ही तुमसे बात करेगी। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चाची जी को बुरा लगेगा ना? लगता है तो लगने दे, इसके घर में तो बहू आई नहीं, इसलिए मेरी बहू को बिगाड़ना चाहती है। भाभी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं आज के बाद शिखा से कभी बात नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वैशाली वहां से नाराज होकर चली जाती है और शिखा भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कैलाश देवकी को समझाने की कोशिश करता है। क्या बात है देवकी, इतनी उदास क्यों हो? देखिए ना, मैंने वैशाली को अपनी बहू से दूर रहने को क्या कह दिया, वो तो मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे क्या जरूरत थी वैशाली को मेरी बहू को बिगाड़ने की? देखा नहीं आपने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम कर आई है शिखा उनके परिवार के साथ। कल को अनमोल की बहू आएगी, मैं भी उसे बिगाड़ूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तुम ना बेकार में बात को बढ़ा रही हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है देवकी। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी मेरी ही गलती है? एक बात बताओ देवकी, तुम्हें वैशाली से इतनी चिढ़ क्यों आने लगी है? पहले तो तुम उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। क्योंकि जब से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, वैशाली मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। देखो देवकी, शिखा कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो किसी के कहने पर वो उसकी तरफ हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिखा तुम्हारी बहू है और तुम्हारी ही रहेगी। बस फर्क इतना है कि वैशाली उसके साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती है, उसे कपड़े पहनने के लिए रोकती टोकती नहीं है और उस पर बंदिशें लगाने की कोशिश नहीं करती। इसलिए शिखा उसकी तरफ ज़्यादा अटैच होती जा रही है। तो क्या अगर मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी तो वो मुझसे ज्यादा बातें करने लगेगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम एक बार अपनी बहू को बेटी बना कर तो देखो। देवकी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो शिखा को बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। देखते ही देखते शिखा भी देवकी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगती है। अब तो आप खुश है ना भाभी, आपकी बहू आपको मिल गई? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे माफ कर देना वैशाली, मैंने तुझे गलत समझा। वैसे भाभी, मैंने आपकी बहू पर कोई जादू नहीं किया था, बस मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसकी वजह से वो मेरे पास ज़्यादा रहती थी। बहुएं दूसरे घर से आती है और ससुराल में आकर जो इंसान उन्हें प्यार देता है वो उसके साथ ही रहना पसंद करती है। बस इतनी सी तो बात है जो हमें समझ में नहीं आती।